Hello friends, after a long gap, you are most welcome to a new video of newspaper reading. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वीमन ए सीरियस कंसर्न सेज पीएम। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? एट्रोसिटीज़। देखो, एट्रोसिटी जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है अत्याचार, और यह है एट्रोसिटीज़, अर्थात तो उसका प्लूरल है, ये बहुवचन है। तो एट्रोसिटीज़ अत्याचार, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। वीमन, देखो वीमन का मतलब हो गया महिलाएं। जब ये वर्ड होता है WOMAN तो ये सिंगुलर नंबर में होता है और इसको पढ़ते हैं वूमन। लेकिन जब ये वर्ड होता है WOMEN तो ये प्लूरल नंबर में होता है और इसको पढ़ते हैं फिर वीमन। तो ये थोड़ा सा आप प्रोनाउंसिएशन का अंतर समझेंगे, वूमन और वीमन। ए सीरियस का अर्थ होता है गंभीर और कंसर्न का अर्थ होता है चिंता। सेज कहते हैं PM प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो गया कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो गंभीर चिंता का विषय हैं। आगे पढ़िए। द स्पिरिट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। देखो, स्पिरिट बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा या भावना। ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, न्यू का मतलब नया, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और लॉज का मतलब नियम या कानून। तो जो नए कानून बनाए गए हैं उनके पीछे जो भावना है वोज सिटीजन फर्स्ट। तो वो क्या भावना रही है उनके पीछे? सिटीजन फर्स्ट, कि हमारे देश के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता पे हैं, वो प्रथम हैं। डिग्निटी फर्स्ट, डिग्निटी का अर्थ होता है मान सम्मान। तो हमारे नागरिकों का जो मान सम्मान है वो हमारे लिए प्रथम है, वो हमारे लिए प्राथमिकता पे है। एंड जस्टिस फर्स्ट, और इन नियमों को बनाने के पीछे जो स्पिरिट रही, जो भावना रही, वो ये रही कि न्याय प्राथमिकता के आधार पर लोगों को मिले। सेज मोदी, ऐसा मोदी कहते हैं। एडिंग दैट, और आगे मोदी कहते हैं द क्विकर द डिसीजन। देखो, क्विक मीन्स होता है जल्दी, शीघ्र, और क्विकर जो है वो उसकी कंपैरेटिव डिग्री है, और जल्दी या और शीघ्र। डिसीजन का मतलब निर्णय या फैसला। इन क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, केसेस का मतलब मामले। तो आपराधिक जो मामले हैं उनमें जितनी जल्दी डिसीजन आएगा, द ग्रेटर, तो उतना ही बड़ा। ग्रेट का मतलब बड़ा, महान, अधिक, ग्रेटर उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। वुड बी होगा द एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, टू वीमन, महिलाओं के प्रति। कहने का अर्थ ये है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें जितना जल्दी न्यायालयों के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा जजमेंट लिया जाएगा, उतना ही भरोसा महिलाओं का कानून व्यवस्था पर बढ़ेगा। उनको लगेगा कि देश का कानून हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और उसको सालों साल तक पनिशमेंट नहीं मिलती है, तो वो सोचता है कि यार कुछ होता हुआ था तो है नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि अपराध समाज के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन जितना जल्दी अपराधी को उसका पनिशमेंट मिल जाता है तो उसके मन में भी भय पैदा होता है, और दूसरे लोग जो अपराध करने की सोच रहे होते हैं उनके मन में भी भय पैदा होता है कि अगर अपराध करोगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। वही बात यहाँ पे कही गई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये फ़ोटो देख लीजिए, खूबसूरत फ़ोटो है, और इसके नीचे क्या लिखा है इसको ज़रा पढ़ते हैं।
यहाँ पे लिखा है नरेंद्र मोदी, ये लिखा है नरेंद्र मोदी एंड CJI। CJI की फुल फॉर्म जो होती है ना, वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है चंद्रचूड़। इनका वैसे पूरा नाम DY चंद्रचूड़ है। एट द ओपनिंग, ओपनिंग का क्या मतलब होता है? ओपनिंग का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, उद्घाटन, शुरुआत ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायतंत्र या न्याय व्यवस्था, इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे। अर्थात सैटरडे को नई दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ या उसकी ओपनिंग हुई, तो उसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब चलिए और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर इस न्यूज़ को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा और जूम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे एम्फेसाइज्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को एम्फेसाइज किया। देखो ये जो वर्ड है ना एम्फेसाइज, ये काफ़ी बार आता है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप याद करना। इसका मतलब होता है जोर देना। जोर देना मतलब अपनी बात पर जोर देना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सैटरडे को अपनी बात पर जोर दे करके कहा, क्या कहा? दैट एट्रोसिटीज़, कि जो एट्रोसिटी हैं, जो अत्याचार हैं, कमिटेड, जो किए जाते हैं अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ, एंड द सेफ्टी और सुरक्षा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, वर ए सीरियस कंसर्न, तो ये गंभीर चिंता का विषय है इन सोसाइटी, समाज में। समझ गए ना आप इसका अर्थ? कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सैटरडे को जोर दे करके कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दा है, तो ये समाज के अंदर गंभीर चिंता का विषय है। चलो आगे पढ़ें। मिस्टर मोदी स्पीकिंग, श्रीमान मोदी स्पीकिंग, बोलते हुए एट इनॉग्रल। देखो इनॉग्रल का क्या मतलब होता है? उद्घाटन। फंक्शन का मतलब आप जानते हो, समारोह, उद्घाटन। तो इनॉग्रल फंक्शन का हिंदी में क्या मतलब हो गया? उद्घाटन समारोह। तो उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, और उद्घाटन समारोह किसका था? ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो जिला न्यायतंत्र है, जो जिले की न्याय व्यवस्था है, तो उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? हाईलाइटेड, उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने हाईलाइट का मतलब आप समझ गए, सबके सामने लाना, सबके सामने कहना। दैट द क्विकर द डिसीजन, कि जितना जल्दी डिसीजन लिए जाएंगे, जितना शीघ्रता से निर्णय आएगा, जजमेंट आएगा इन केसेस, मामलों में, इन्वॉल्विंग क्राइम्स, जो कि इन्वॉल्व का मतलब होता है संलिप्त होना, जुड़े हुए होना, क्राइम का मतलब होता है अपराध, जो मामले अपराधों से जुड़े हुए हैं, अगेंस्ट वीमन, महिलाओं के खिलाफ, द ग्रेटर, उतना ही ज़्यादा, वुड भी होगा, द एश्योरेंस, भरोसा, गिवन टू वीमन, महिलाओं को। तो वही जो हमने अभी ऊपर बात कही थी, वही यहाँ भी बोल रहा है कि अपराध से जुड़े हुए, महिलाओं के प्रति होने वाले, महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं, उनसे जुड़े हुए जो मामले हैं, उनमें जितना जल्दी कोर्ट्स के जजमेंट आएंगे,
उतना ही ज़्यादा महिलाओं का भरोसा न्याय व्यवस्था पे बढ़ेगा। हु फॉर्म हाफ, फॉर्म का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। हाफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? सब जानते होंगे, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। और ये जो महिलाएं हैं ना, ये देश की आधी आबादी हैं, आधी जनसंख्या को फॉर्म करती हैं। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट्स, ये जो प्रधानमंत्री का कमेंट है, जो प्रधानमंत्री की टिप्पणी है, फॉलो, फॉलो का मतलब क्या होता है? पीछा करना, बाद में आना। नेशन वाइड, नेशन वाइड का मतलब होता है राष्ट्रीय स्तर पर। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। इन द वेक ऑफ, के चलते, ब्रूटल रेप, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, और रेप का मतलब तो आप जानते हैं बलात्कार। एंड मर्डर, और हत्या ऑफ ए ट्रेनी डॉक्टर, एक ट्रेनी डॉक्टर की। हु वॉज, पहले यहाँ तक का बता दूँ मैं आपको। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने ये जो टिप्पणी की कि जितनी जल्दी जजमेंट आएंगे उतना ही भरोसा महिलाओं का कानून व्यवस्था पे बनेगा, उतना ही ज़्यादा हम उनको भरोसे में ले सकते हैं। तो ये टिप्पणी कब आई है? जब जो है एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटली रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो उसके चलते जो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की टिप्पणी आई है। थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं इसको। हु वॉज, जो थी, ऑन नाइट ड्यूटी, और वो महिला जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो नाइट ड्यूटी पे थी एट कोलकाताज आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। तो आप देख रहे होंगे कि इस समय देश जो है कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना हुई, उसकी आग में झुलस रहा है। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, लॉज का मतलब कानून। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कठोर कानून हैं टू प्रोटेक्ट वीमन, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, वीमन महिलाएं, तो महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए जो कठोर कानून है, एंड गिव देम जस्टिस, और उन्हें न्याय देने के लिए जो कठोर कानून हैं, वर ऑलरेडी इन प्लेस, वो पहले से ही प्लेस में थे। प्लेस में होने का मतलब अस्तित्व में होना। समझ रहे हो ना आप कि महिलाओं को न्याय देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए जो कठोर कानून थे वो पहले भी बने हुए थे। एंड द गवर्नमेंट, और जो सरकार है, हैड प्लान्ड, उसने योजना बनाई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट की इन 2019, 2019 में। फास्ट ट्रैक कोर्ट को आप समझते होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जिसमें जो मामले चलते हैं ना, जो केसेस चलते हैं, उनका जजमेंट एक निर्धारित समय अवधि के अंदर आ जाता है, मतलब जल्दी आ जाता है। तो सरकार ने जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी 2019 में कर दिया था। ही पुश्ड फॉर, देखो पुश का मतलब यूँ तो धक्का देना होता है, लेकिन जब पुश फॉर को एक साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बार बार कहना। तो उन्होंने बार बार कहा, दोहराहा, क्या? डेपोजिशन, डेपोजिशन का मतलब होता है बयान, और डेपोजिशन का मतलब होता है किसी को पद से हटा देना, उतार देना। डेपोजिशन सेंटर, तो यहाँ पे पद से उतारने वाला सेंस तो नहीं है, यहाँ पे सेंस है बयान का। तो उन्होंने जोर दे करके कहा, उन्होंने बार बार कहा कि डेपोजिशन सेंटर होने चाहिए फॉर क्रूशियल विटनेसेस। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और विटनेसेस का मतलब होता है गवाह। टू टेस्टिफाई विदाउट फियर, अर्थात गवाह जो है ना वो बिना भय के अपनी बात रख सकें, इसके लिए जो है डेपोजिशन सेंटर होने चाहिए। क्योंकि
कई बार ऐसा होता है कि गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अदालत में अगर गवाह मुकर जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर वो जो केस है उसका सही जजमेंट नहीं आ पाता। तो गवाह को कोई प्रभावित ना कर सके, उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए जो है डेपोजिशन सेंटर होने चाहिए। एंड डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ विद डिस्ट्रिक्ट जज, और जो जिला जज हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ हों। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस अर्थात एसपी है, कंसर्न जो संबंधित हैं, कंसर्न का मतलब होता है संबंधित होना, जो संबंधित हैं, टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है समन्वय बनाना, साथ मिलकर के काम करना। देखो कोऑर्डिनेट एक्शन आ गया ना, एक साथ मिलकर के एक्शन लेना। इन सच सेंसिटिव केसेस, सच ऐसे सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, केसेस का मतलब मामले। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तो ये होना चाहिए कि जो गवाह हैं उनको कोई प्रभावित ना करे, उनको कोई डराए नहीं, उनको कोई धमकाए नहीं, इसलिए जो है डेपोजिशन सेंटर की व्यवस्था हो। और ये जो सारे अधिकारी लोग वगैरह की बात की गई है, तो ये सब मिलकर के ऐसे गंभीर मामलों में काम करें। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द स्पिरिट ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज, कि जो नए आपराधिक कानून हैं उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो आत्मा है, उनकी जो भावना है, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, भारतीय न्याय संहिता। और नए कानून कौन से? जो भारतीय न्याय संहिता में शामिल हैं, वोज सिटीजन फर्स्ट। तो उनके पीछे जो भावना है वो क्या है? सिटीजन फर्स्ट। सिटीजन का मतलब नागरिक। तो नागरिक के जो हित हैं वो प्राथमिकता पे हों। डिग्निटी फर्स्ट, उनका मान सम्मान प्राथमिकता पे हो। एंड जस्टिस फर्स्ट, और उनको न्याय भी प्राथमिकता के आधार पर मिले। ये भावना इन कानून को बनाने के पीछे रही। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, द आइडिया बिहाइंड, आइडिया विचार, बिहाइंड पीछे, द न्याय संहिता वोज। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्याय संहिता के पीछे जो एक आइडिया रहा, जो एक विचार रहा, जो एक भावना रही, वो क्या रही? नॉट जस्ट टू पनिश सिटीजन, पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। तो वो भावना ये नहीं रही कि हमें नागरिकों को सज़ा ही देनी है, बट टू प्रोटेक्ट देम, बल्कि भावना ये रही कि हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, हमें उनकी सुरक्षा करनी है। जो गलत रास्ते पे चलेगा उनको पनिश भी किया जाएगा, और जो सही रास्ते पे रहेगा उसको प्रोटेक्ट हमको करना है। ऐसी भावना इन क्रिमिनल लॉज को बनाने के पीछे रही है। मिस्टर मोदी अनवेल्ड, जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने अनवेल किया। अनवेल का मतलब क्या होता है भाई? अनवेल का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, विमोचन करना होता है ना, मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे किसी बुक वगैरह का, किताब का विमोचन होता है, किसी और चीज़ का विमोचन होता है, हिंदी में विमोचन बोलते हैं। तो मिस्टर मोदी अनवेल्ड द स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब आप जानते ही हो, है नी, टिकट। एंड कॉइन कॉमेमोरेटिंग, कॉइन का मतलब होता है सिक्का, कमेमोरेट का मतलब जो होता है ना, तो कमेमोरेट का मतलब होता है समारोह मनाना या उत्सव मनाना, उस तरह से करके। 75 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है स्थापना ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। तो टोटल का इसका मतलब ये हो रहा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? एक तो टिकट को अनवेल किया, है ना, उसका विमोचन किया। और दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने जो है एक कॉइन, एक जो सिक्के को भी अनवेल किया। ठीक है, आगे पढ़ें। इन एड्रेस, एड्रेस का मतलब संबोधन होता है,
एड्रेस का मतलब पता तो होता ही है, लेकिन एड्रेस का मतलब संबोधन भी होता है। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़, सैड, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है अर्थात जो जिला लेवल पे जो न्यायतंत्र है, वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द सिटीजन, तो वो नागरिकों के लिए सबसे पहला ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग कांटेक्ट करते हैं। भाई कोई शुरू में ही तो हाई कोर्ट नहीं चला जाता, कोई शुरू में ही तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चला जाता। अगर किसी को कोई दिक्कत है, उसको कोर्ट जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाता है। तो वही बात यहाँ पे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बोल रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, तो ये नागरिकों के लिए सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे वो पहुँचते हैं इन सर्च ऑफ जस्टिस, न्याय की तलाश में। एंड वॉज द बैकबोन ऑफ जुडिशरी, और ये जो जिला न्यायालय है ना, ये बैकबोन हैं। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी ऑफ द जुडिशरी, और न्यायतंत्र की, न्याय व्यवस्था की जिला न्यायालय बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसकी पूरी बॉडी बेकार हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जिला न्यायालय ना हो तो सारी न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अर्थात जिला न्यायालयों का बहुत बड़ा महत्व अपने आप में है। आगे कहते हैं जी, वी मस्ट स्टॉप कॉलिंग द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वी हमें मस्ट चाहिए, स्टॉप रोकना, कॉलिंग, देखो एक वर्ड होता है शुड, SHOULD, शुड, उसका मतलब भी चाहिए, और ये आया मस्ट, मस्ट का मतलब भी चाहिए। तो डिफरेंस क्या है? शुड का मतलब तो होता है नॉर्मल सा चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है ज़रूर ही ज़रूर चाहिए। समझ गए ना आप? तो वी मस्ट स्टॉप कॉलिंग, हमें रोकना चाहिए कॉल करने से, बुलाने से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को द सबॉर्डिनेट जुडिशरी। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, छोटा, है नहीं? तो हमें जिला न्याय तंत्र को सबॉर्डिनेट जुडिशरी नहीं बोलना चाहिए, अधीनस्थ जुडिशरी नहीं बोलना चाहिए। 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब आज़ादी, तो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गए। द टाइम हैज़ कम, और अब समय आ गया है, फॉर अस, हमारे लिए, टू बरी, BURY, बरी, बरी का मतलब क्या होता है? दफना देना, दफन कर देना, गाड़ देना, समाप्त कर देना। वन मोर रेलिक, रेलिक का मतलब क्या होता है ज़रा बताओ तो? नहीं पता ना? रेलिक का मतलब जो होता है वो होता है अवशेष या निशानी, चिन्ह ऑफ ब्रिटिश एरा। तो कहने का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ का कहना है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और अब समय है कि जो ब्रिटिश एरा में, एरा का मतलब युग होता है, कि जो अंग्रेज़ों का काल, अंग्रेज़ों का शासनकाल हमारे देश में था, तो उस युग की एक और निशानी को हम मिट्टी में दफन कर दें, उसको गाड़ दें, उसको समाप्त कर दें। और वो क्या है? वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसको सबॉर्डिनेट जुडिशरी नहीं कहें। द कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है उपनिवेशिक मानसिकता, है नहीं? ऑफ सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन का मतलब वही पराधीनता या अधीनता। द चीफ जस्टिस सेड, कहने का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है सबॉर्डिनेशन का, अधीनस्थता का, तो हमें उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसको दफन कर देना चाहिए। तो मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, मेन बात आ गई। अगर आप इसको और आगे पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। बाकी यहाँ तक भी अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। ठीक है, तो
चाहो तो आप पढ़ सकते हो ये करके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और यार कई दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट एज़ वेल।